मथुरा की दूरी कितनी है? 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। और भगवान 11 वर्ष कुछ महीने के थे, वृंदावन में रहे और उसके बाद में मथुरा गए थे। और जब 25 वर्ष के पूरे हो गए हैं तब उन्होंने मथुरा को छोड़ा है। लेकिन आज तक किसी भी प्रसंग में मैंने नहीं पढ़ा कि गोपियां कभी उनसे मिलने गईं। भगवान गाय चराने आते थे, वहां तो मिल सकती थी, नहीं। शायद भगवान ने इस संसार को दिखाया कि इसी को प्रेम कहते हैं, इसी का नाम प्रेम है। और प्रेम शब्द भगवान के लिए ही बना है, संसार के लिए बना नहीं है। संसार में तो व्यवहार होता है, प्रेम तो भगवान से होता है। मैं हमेशा एक बात बोला करती हूँ कि भगवान ने 2 चीजें दी हैं, एक दिल और एक दिमाग। दिमाग परिवार में लगाओ और दिल भगवान में लगाओ। लेकिन हम करते ठीक उल्टा है, भगवान में दिमाग लगाते हैं और दिल परिवार में लगाते हैं, संसार में लगाते हैं। भगवान में दिमाग लगाते तभी तो कहते हैं भगवान है कि नहीं। जो हम कर रहे हैं वो भगवान देख रहा है कि नहीं, तभी तो कहते हैं बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। आइए हम सभी कोशिश करते हैं आगे के प्रसंग में प्रवेश कराने की, क्योंकि मैं वृंदावन अगर पहुंच जाती हूं तो निकलना मुश्किल हो जाता है मेरा। तो आगे का प्रसंग है भीष्म पितामह का उद्धार होता है और द्वारिकापुरी भगवान कृष्ण चले जाते हैं और यहाँ पर परीक्षित का जन्म होता है। जन्म के साथ जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे वो कथा मैंने कल आपको सुना दी थी। भगवान ने उनको पुनः जीवित किया था और इसके बाद में जब उनका जन्म हुआ तो युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और ज्योतिषाचार्य होते हैं उनको बुलाया और कहा कि इस बच्चे के पिता तो नहीं है, अभिमन्यु का बेटा था। तो कहा पिता नहीं है तो हम ये चाहते कि इसका भविष्य क्या होगा, हमें कुछ भविष्य के बारे में बता दिया जाए। तो ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि ये बालक परम ज्ञानी होगा, शरणागत की रक्षा करेगा और आपके जो परिवार की परंपराएं हैं उनका निर्वाह करेगा। लेकिन बस एक ही कमी है, क्या है? तच्चकाद आत्मनो मृत्युम दुज पुत्रो पसर्जितात, कि इस बालक की जो मृत्यु होगी वो सर्प के डसने से होगी। जो लोग एक गलत फहमी में रहते हैं ना कि ये हादसा हो गया, ये हो गया, वहां नहीं जाते तो ये नहीं होता, सब पहले से तय होता है। परीक्षित अभी छोटे से बालक हैं, परीक्षित अभी छोटे से बालक हैं और देखिए अभी अभी जन्म हुआ है, नवजात शिशु हैं और ब्राह्मण लोग, ज्योतिषाचार्य लोग क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं उनकी कि इनकी मृत्यु सर्प के डसने से होगी। जब ये बात सुनी तो युधिष्ठिर जी घबरा गए। ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन सुना है कि सर्प के डसने से कहीं न कहीं नरक की प्राप्ति होती है। तो वो डरने लगे, अरे इस बालक को तो नरक की प्राप्ति होगी, ऐसा कौन सा अपराध इस बच्चे से बन गया, इसके पूर्व जन्म में, इसके प्रारब्ध में जो मृत्यु इस प्रकार लिखी हुई है। वो डर गए। तब उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, आगे चल के ये बालक श्री सुखदेव जी से कथा सुनेगा और सीधा भगवत धाम जाएगा। और वही हुआ भी। भगवान तो द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं और इधर परीक्षित ने कृपाचार्य को गुरु बनाया, कृपाचार्य जी को। तो एक दिन इनके मन में आया कि चलो थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं कि हमारे पितामहों ने जो किया तो समाज में क्या वार्तालाप हो रही है।
हमारे पितामहों के प्रति, पांडवों के प्रति, मतलब समाज के लोगों का क्या व्यवहार रहा, कैसे उनका बर्ताव रहा, उनकी क्या विचारधाराएं हैं, ये थोड़ा जाकर देखते हैं। तो देखा कि पांडवों की सभी ने तारीफ की, प्रशंसाएं की, तो राजा परीक्षित ने सभी को उपहार आदि भेंट किए। लेकिन एक स्थान पर क्या देखा, क्या देखा कि एक गाय और एक बैल रो रहे हैं। इतने में एक आया काला काला पुरुष और उन दोनों को मारने लगा। राजा परीक्षित ने तलवार निकाल ली उसको मारने के लिए, और ये कहा कि मेरे राज्य में गायों की पूजा होती है, नंदी के रूप में बैल को भी पूजा जाता है। मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश नहीं है, फिर तेरा प्रवेश कैसे हो गया? तो कलयुग ने कहा कि महाराज, पूरे ब्रह्मांड में तो आप ही का राज्य है, सूर्य से लेके पूरी पृथ्वी पे सब आप ही का राज्य, हम जाएं कहां? तो उन्होंने कहा कि जहां जाना हो वहां जाओ, लेकिन तुम्हें इस स्थान पर जगह नहीं मिलेगी। तो उसने कहा कि महाराज, हमारा एक बहुत बड़ा गुण है, सत्यम, कि हमारा एक सबसे बड़ा गुण है। कौन सा गुण है? तो कहा कि वो ये गुण है कि जो फल त्रेता में, द्वापुर में पूजा से, तपस्या से, यज्ञ से, पंचाग्नि तापने से नहीं मिलता है, वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। वायलिन बंद कराइए। वो नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है, ये कहा। तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि कलयुग में वैसे तो सब कुछ थोड़ा उथल पुथल ही दिखाई देता है, लेकिन नाम संकीर्तन का इतना बड़ा प्रभाव है कि जहां पर नाम संकीर्तन होता है वहां कलयुग का निवास नहीं होता है। तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुमको 4 स्थान दिए, तुम्हारा एक जो स्वभाव है वो अच्छा है, तो तुमको 4 स्थान दिए। क्या? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। पहला स्थान दिया जहां पर जुआ खेला जाता हो, वहां पे रहो जाके। दूसरा स्थान दिया कि जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो, वहां रहो जाकर। अब मैं नाम नहीं लूंगी, किसी ने सिर हिलाया, इसका मतलब चलती है शाम को। और जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो, तो वहां पर तुम रहो जाकर। और जहां पर पशु हिंसा होती है, जीवों को मारा काटा जाता है, वहां रहो जाकर। 4 स्थान, द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम। इस संसार में इन 4 जगह पर ही कलयुग है, और इसके बाद कहीं कलयुग नहीं है। तो कलयुग ने कहा कि महाराज, जैसे हम हैं वैसे ही तुमने स्थान दे दिया, कोई अच्छा स्थान दे दिया होता हमें, कोई अच्छा स्थान दे दो। तो उन्होंने कहा कि जाओ, 5वां स्थान तुम्हें सोने में दिया, 5वां स्थान सोने में दे दिया। अब पता है, ये लोग तो खुश हुए होंगे कि बनवाना नहीं पड़ेगा, आप लोग उदास हुए होंगे। देखिए, उस समय गुरुजी ने समझाया, सोना चांदी के रुपए चलते थे, तो धन में दिया था, इसलिए हम कह देते हैं कि सोने में दिया। अगर आप मान भी लो कि सोने में दिया, ठीक है, तो जो धर्म पूर्वक सोना कमाया जाता है ना, उसमें कलयुग का निवास नहीं है। जो अधर्म पूर्वक कमा के तब सोना बनवाया जाता है, तो उसमें कलयुग का निवास है। तो आप लोग खुश हो जाइए और आप लोग उदास हो जाइए, क्योंकि आपकी तो छुट्टी हुई नहीं, आपको तो बनवाना ही पड़ेगा। तो द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, 4 स्थान दिए। और वैसे ही उसने क्या किया कि राजा परीक्षित जो सोने का मुकुट लगाए थे, उन्हीं पर सवार हो गया।